यह कहानी है भानगढ़ किले की। थार मरुस्थल की रेतीली हवाओं में छुपा है एक राज, एक ऐसा राज जिसकी दीवारें आज भी चीखों को सोखती हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है भानगढ़ किला। सुबह यहाँ पंछियों की चहचहाहट होती है, लेकिन सूरज ढलते ही इस जगह पर पसरा सन्नाटा हर दिल में खौफ भर देता है। सरकार ने यहाँ बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। सवाल उठता है, क्यों? क्या वास्तव में यहाँ आत्माएं भटकती हैं? और अगर हाँ, तो किसका श्राप आज भी इस किले को कैद किए हुए है? चलिए चलते हैं इतिहास में पीछे। कई सौ साल पहले भानगढ़ को बसाया था राजा माधो सिंह ने, जो महान योद्धा मान सिंह के भाई थे। राज्य समृद्ध था, बाजारों में रौनक, धर्म स्थलों में भक्ति और किले में गौरव की चमक। और इस राज्य की चमक थी राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, शांत और दृढ़ इरादों वाली थीं। कहते हैं, उनका जन्म होते ही विद्वानों ने कहा था, रत्नावती सौभाग्य लेकर जन्मी है। लेकिन जहां सौंदर्य होता है, वहां आसक्ति भी जन्म लेती है। इसी रियासत में रहता था एक तांत्रिक, सिंघिया। उसके पास तांत्रिक विद्या थी, काला जादू था और रत्नावती के लिए पागलपन। वह जानता था कि एक राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन जुनून ने उसके विवेक को निगल लिया था। एक दिन उसने देखा, रत्नावती की दासियां उनके लिए इत्र खरीद रही हैं। इत्र की शीशी हाथों में थी और सिंघिया की क्रूर योजना भी। उसने मंत्र फूंककर उस इत्र में वशीकरण तंत्र मिला दिया। उसका इरादा साफ था, इत्र के इस्तेमाल के साथ ही राजकुमारी उसकी ओर दीवानी हो जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रत्नावती ने जल्द ही उसकी नीयत भांप ली। उन्होंने गुस्से में वह शीशी उठाई और पास खड़े पत्थर पर दे मारी, और तब हुआ कुछ अनहोनी। वह पत्थर लुढ़कते हुए सीधे तांत्रिक सिंघिया के पास पहुंचा और जोर से उसके सिर पर गिरा। रक्त बहा और तांत्रिक दम तोड़ने लगा। अपने अंतिम सांसों में उसने किले की ओर देखते हुए कहा, भानगढ़ बर्बाद होगा, कोई भी इस मिट्टी में शांति से नहीं सोएगा। यह श्राप था, और श्राप कभी खाली नहीं जाते। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने हमला किया। किले में घमासान युद्ध हुआ, खून बहा, तलवारें टकराईं और भानगढ़ की हवाओं में चीखें भर गईं। अगली सुबह जहां जीवन था, वहां सिर्फ मौत, राख और सन्नाटा था। राजकुमारी रत्नावती भी युद्ध में मारी गई। कहते हैं, उनकी आत्मा आज भी तांत्रिक के श्राप से मुक्त नहीं हो पाई। आज भी लोग कहते हैं, रात होते ही इस किले में कदमों की आहट सुनाई देती है, महल में घूमती परछाइयां दिखती हैं, अचानक रोने की आवाजें आती हैं, और कभी कभी कौन है वहां जैसे फुसफुसाहटें। कई लोग रोमांच में रात में घुसे, पर सुबह तक लौटकर नहीं आए। ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ने किले के बाहर बोर्ड लगा दिया, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। यहां रात में कोई मौजूद नहीं रहता। क्या तांत्रिक का श्राप सच है? क्या रत्नावती की आत्मा आज भी भटक रही है, या यह इतिहास और रहस्य का सम्मिश्रण है? सच क्या है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, भानगढ़ आज भी भारत का सबसे डरावना किला है, जहां पत्थर भी सदियों पुरानी चीखों का वजन लिए बैठे हैं। अगर आपकी हिम्मत है तो दिन में जाइए और दीवारों को ध्यान से सुनिए। शायद आपको भी किसी टूटी आवाज से यह सुनाई दे, मत आओ रात में, अब भी हम यहां हैं। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या आप रात में भानगढ़ किले में रुकने की हिम्मत रखते हैं?